बढ़ेंगे। कहते हैं लालच बुरी बला होती है और लालच जितना हो बढ़ता ही चला जाता है। वहीं अगर बात दहेज की हो तो दहेज का लालच सदियों से न जाने कितनी जिंदगियां लील चुका है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद का है, जहां दहेज के लालच में लोभियों ने एक विवाहिता की जान ले ली। बताया जा रहा है कि विवाहिता ने हाल ही में 7 मई 2022 को एक बच्चे को जन्म दिया और उसके 3 दिन बाद ही लड़की की मौत हो गई। मौत कैसे हुई इसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि डिलीवरी सामान्य तरीके से हुई। मृतका की मां ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को बताया है। मां का आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार 4 लाख रुपयों की मांग कर रहा था। साथ ही मां ने कहा कि बेटी की मौत के बाद आनन फानन में रात 10 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और बाद में इन्हें जानकारी दी गई। आपको बता दें कि 10 दिसंबर 2020 को गाजियाबाद निवासी ज्योति सिंह की शादी बाराबंकी निवासी विवेक सिंह के साथ हुई थी। शादी के समय लड़की पक्ष ने अपनी क्षमता के अनुसार करीब 4 लाख रुपए नकद और 3 लाख रुपए के सोने के गहने तोहफे की तरह दिए थे। इसके अलावा घर गृहस्थी के तमाम सामान भी लड़की को दिए गए थे। वहीं पुलिस प्रशासन इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है और ढूलमूल रवैया अपनाए हुए है। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि उन पर केस में से नाम हटाने के लिए दबाव भी पुलिस की तरफ से बनाया गया है। एक ऑडियो भी हमारे पास आया है जिसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से मृतका का पति उसे धमकियां दिया करता था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी दिया करता था। एक बार वो ऑडियो क्लिप भी हम आपको सुनवाते हैं। पलीत कर दूंगा मैं, ये जान लो तुम। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा तुम मेरी क्या हो, क्या थी और क्या रहोगी मेरी। चलो ठीक, ये लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, इसको 100 बार सुन लेना, समझ लेना। ये बात रिकॉर्ड हो रहा है। बता रहा हूँ तुमको, असलियत बता रहा हूँ, ये चीज तुम अच्छे से जान लो। आखिरी बात सुन ले अब तू। अब मैं सुन ली। अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ ज्योति ना, अब तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को। अभी मैं गाजियाबाद आऊंगा, मरण से बैठा हूँ, शाम टाइम लक्ष्मी माता भोले बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ। मार दोगे मुझे? मैं मारूंगा नहीं तुझे, पल पल ना बर्बाद किया तो बताना। मरने के बाद भी नहीं भूलेंगे, तुम्हारा पूरा खानदान भूलेगा। आज मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ। ठीक। आज के बाद अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या हासिल करता हूँ। ठीक, वो भी चल। अब तुम ये चीज तुम याद करना। तुम संतोष पुराने की बात कह रही हो ना? हाँ। तुम्हें उसी गाजियाबाद में न नचा नचा के बर्बाद किया तो बताना, पलीत कर दूंगा। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से खुद पीड़िता की माता जुड़ी हुई हैं, मेरी सहयोगी लता न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ेंगी और हम बात करेंगे उनकी माताजी से कैसे क्या कुछ हुआ। लता, आपके साथ उनकी माताजी मौजूद है। मामले में ससुराल पक्ष के साथ कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन और अस्पताल के कर्मचारी भी शक के घेरे में आ रहे हैं। जिस तरह से पीड़ित पक्ष बता रहा है कि इनकी बेटी जो थी मृतका ज्योति, वो अस्पताल में भर्ती थी और जब ये मिलने उससे पहुंचे उस वक्त लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। इन्होंने कहा कि हम उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाएंगे, हम यहां से ले जाना चाहते हैं, तो भी ससुराल पक्ष ने ले जाने नहीं दिया। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा बताया गया 10 तारीख की सुबह की बीती रात को आपकी बेटी मर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद 9 तारीख की रात को मरने के बावजूद 10 तारीख की शाम तक उस लड़की को अस्पताल में भर्ती रखा गया और लगातार इलाज का ढोंग चल रहा था। जिस तरह की बात पीड़ित पक्ष कह रहा है। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि कई महीनों से लगातार चक्कर काटने के बावजूद, कई दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद भी इन्हें न्याय नहीं मिल पाया है।
और इस वक्त पीड़ित पक्ष खुद हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में मौजूद है। मेरी सहयोगी लता उनके साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। लता, न्यूज रूम में आज हमारे साथ कौन आई हुई है उनके बारे में बताएं और उनसे पूछें कि किस तरह से ये घटनाक्रम घटा, क्या कुछ हुआ जी। हमारे साथ देखिए पीड़ित पक्ष यहाँ पर साथ में है, जिनका साफ तौर पर यह आरोप है कि उनकी बेटी को दरअसल उनकी हत्या की गई है, क्योंकि सोची समझी साजिश। क्योंकि जिस तरीके से जो माता जी है वो ये बता रही हैं कि जो पीड़िता थी, जो मृतका है, उसकी मौत हो गई थी, लेकिन इन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन हमारे साथ सीधे यहाँ पर साथ में मौजूद है, उनसे हम सीधे बातचीत कर लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे दरअसल ये पूरा मसला क्या है, जो दहेज के आरोप जो लगातार पीड़ित पक्ष लगा रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला। माता जी, जिस तरीके से आपसे बातचीत हुई, आप ये लगातार कह रहे हैं कि आपको कोई खबर नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी कि आपकी बेटी का दाह संस्कार तक कर दिया गया था, क्या ये पूरा मामला पहले आप बताइए। बेटी मेरी 3 महीना वहाँ की ससुराल से आई, नहीं जा रही थी। इन्होंने कही कि 15-20 दिन के बाद फोन की, यहाँ उसके सास कही कि मेरे मतलब आदमी का अंगूठी नहीं दी समझी क्या। तो हम कहे हम तो सब कुछ दी हूँ, क्या नहीं दी हूँ। छोटे देवर का शुभम नाम है, उनका जजीर कही थी। तो बेटा जितना हो सका था उतना मैं दी थी। इसके बाद आई तो बेटी कही मैं जाऊंगी वहाँ, वो सब परेशान करती है दहेज के लिए, जो वहाँ बोलती रहती है नहीं दिए वो नहीं दिए। तो हम कहे कि कोई बात नहीं बेटा मत जाओ। फिर 3 महीना 4 महीना यहाँ रही, फिर लड़का आया था तो बच्चा उच्चा रह गया है। हाँ, तो हम नहीं भेज रही थी, जबरदस्ती उन्होंने आके कि भैया भेज दो, फुसला बगदा के लेके गए वो सब। वहाँ गए तो 20-25 दिन के बाद वो सब मारे थे। फोन छीन ली थी, गई जाओ फांसी लगा के मर जाओ। परवीना ने बोली कि फांसी लगा के मर जाओ। लड़की को मैं 12 बजे तक फोन करती रही, नहीं उठाया। मैं अपना फोन की भैया जाओ जो पिछले किया अच्छे से बात है। तो 6 बजे मैं फोन की तो ज्योति कही मम्मी फोन छीन ली थी, अगर जाओ फांसी लगा के मर जाओ। मम्मी मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी, मैं मरूंगी नहीं। तो हम कही बेटी अपने मुँह में करके आपके पास लगना बात करना नहीं चलेगा। कही मम्मी मैं आ जाऊंगी। इसके बाद दवाई वाई नहीं कराई, इसका पूरा शरीर आप सब देख ही रही है क्या हाल कर रखे। इस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि जो घर वाले ससुराल पक्ष के लोग हैं वो लगातार प्रेशर करते थे कि आप फांसी लगा के आत्महत्या कर लो, इस तरह की बातें लगातार सामने आती थी। और क्या इसको लेकर जो घर में किस तरह का प्रेशर है, बेटी आपको कुछ बताती थी कि यहाँ पर इस तरीके का तनाव है, इस तरीके से दबाव डाला जा रहा है किसी चीज को लेकर, दहेज को लेकर कोई मांग उनकी थी? हाँ, वो नीचे शादी हुआ था उनके चाचा के, उनका सगा 5 लाख मिला था, मुझसे 5 लाख मांग रही थी, लेकिन मैं 4 लाख दी थी। बेटी 2 महीना पहले मैं भेजी हूँ, 2 लाख बाद में तिलक बची हूँ। मैं क्या चीज नहीं थी, मेरे ध्यान पर वो करवाई सब जो कहीं भी थी मैं वही करी। ये सब लड़का राजी था, लेकिन लड़की मेरी कहती तुम्हारे घर में मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। बोला कि हम नमक रोटी खाएंगे, चाहिए अलग रहेंगे। लेकिन मैं शादी ससुर सास फोन की तब मैं शादी तय की, चलो अपने आप उससे बात है शादी हो जाएगा। कितना समय शादी को हो गया? 15 महीना हुआ। 15 महीने, 1 साल से 1.5 साल लगभग मान लीजिए। हाँ, 1.5 साल। लेकिन बाद इसके 3 महीने बच्चा था, नहीं जा रही थी। इनका कहना है कि लड़की का इलाज भी नहीं करवाया जा रहा था, वो गर्भवती थी लेकिन चिकित्सकीय सुविधा उसको नहीं मुहैया करवाई जा रही थी, क्या कह रहा था? ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो आपकी बेटी थी गर्भवती भी थी और उसका इलाज नहीं कराया जा रहा था। ऐसा नहीं करवाया बेटा, नहीं करवाया, वो सब इलाज करवाया ही नहीं। जहाँ इलाज करवाया मुझे दिखावा रिपोर्ट की, मैं कहाँ इलाज करवाया हूँ। मनोहर लोहिया पे गए, 3 दिन पहले भर्ती कर दिए थे, 7 तारीख का लड़का हुआ, मेरी लड़की बोली है चाली है, अब झूठा रिपोर्ट लिखवा दिए। हम सब तो रिपोर्ट निकलवाए हैं ना। देखिए 10 तारीख के हमारी है ना, जो ना सब वो करवाए, हमसे सब बताया नहीं, हम दवाई ले जा रहे हैं कि ना उसके ऑपरेशन होगा, धक्का होगा, दुनिया बवाल करते रहे, हम सब बाहर बैठे रहे। लेकिन बाद जब शाम की लड़का मेरा आया तो बोला कि गया डॉक्टर से मिला, इनका जो ससुर है और राजन डॉक्टर दोनों तीनों मिलके बाहर से गए, तब तो मिले हुए हैं, क्या बात है। तब लड़का मेरा जब गया, नहीं जाने, हम सबको जाने नहीं दे रहे थे अंदर, डॉक्टर करे मत जाओ जी। और डॉक्टर आए हैं, दवाई हो रहा, 18,000 का सुई, मतलब लगातार आपसे झूठ बोला जा रहा था। झूठ बोल रहे थे जी, 18,000 का सुई लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा। बाद में जब ये सारे आदमी देखे तो भैया केवाल का खून देने के लिए आ रहे हैं। इसके देवर से मैं पूछी भाई इतने आदमी केवाल का खून देने के लिए आ रहे हैं, तो क्या आपने पुलिस से शिकायत करी कि ये जो पूरा आप बता रहे हैं किस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, जो महिला को अपनी उनके बहू को इन्होंने जो इग्नोर किया, उनका इलाज नहीं कराया, इस तरीके से प्रताड़ित करने की जो कोशिश की जा रही थी और ये भी धमकियां भी दी गई कि तू आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, तो क्या ये सब जो पूरा प्रकरण है आपने पुलिस को बताया? पुलिस क्या कह रही है? नहीं, पुलिस का हम सब बताते, पुलिस कहाँ है। तो लड़का मेरा कहा उसके बाद है, हमारे गांव की बहन बेटी थी, तो जो मेरी कहती मम्मी बेइज्जती होगा, पुलिस से रिपोर्ट मत करवाओ, मैं आ जाऊंगी। बार बार यही कहती थी। मुझे क्या पता मेरी बेटी को मार देगी, कहीं गाजियाबाद नहीं जाएगी, मेरी बेटी को ले जाके मार दी। तो क्या जब
मौत हो गई आपकी बेटी की, माफ कीजिएगा, क्या उसके बाद आपने कोई शिकायत दर्ज कराई कि किस तरीके से झूठ बोला गया, रात में 10 बजे अंतिम संस्कार किया गया, क्या इसको लेकर आपने पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत की कार्रवाई फोन कर देखे, इसके पापा वहाँ बेहोश हो गए, गिर गए रोड पे। हम सब कहे कि फोन कर देखे तो राजन खड़े थे, कह रहे फोन करोगी तो जैसे बेटी गई है तुम भी बूढ़ी बूढ़ा यहाँ से नहीं जा पाओगे। सर हम तो नहीं किए, वो फोन किए रवि की तुम भाभी के लगे अपना गए आ जाओ जो हमारे देखना वो चेहरा था। तब हम सब जब वहाँ जा रहे हैं, जैसे मैं ज्योति को करके रही हूँ, ये सब नहाए धोए भी नहीं थे, कोई नहीं, सब तुरंत उठा के ले जाके फूक दिए। सामने लगिया था उसी साथ सब रखे वो देखी ज्योति के 5 मिनट हम सब सही खड़ी बैठी। तो क्या इसके बाद आपकी उनसे बातचीत नहीं हुई कि आपको लगा नहीं कि ऐसा कैसे आपने अचानक से रात के 10 बजे अंतिम संस्कार कर दिया? क्या कुछ ससुराल पक्ष के लोग कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता। हमने सबसे बात ही नहीं की। 3 दिन के बाद फोन कर रहे, दूसरे दिन कभी फोन किए तो बोले लता, बच्चे का क्या हुआ है? ज्योति का जो बच्चा था उसके बारे में क्या बता रही हैं? मोबाइल मांग रहा। बच्चा किसके और जो पास आपकी है? बेटी का, ज्योति का जो बच्चा था, जो आप बता रहे हैं कि गर्भवती आपकी बेटी थी और बच्चा होने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, तो बच्चे को लेकर ससुराल पक्ष का क्या कुछ कहना है, किस तरह की प्रतिक्रिया? कुछ नहीं कहते हैं, वो तो पहले कहते थे कि इसका बच्चा है ही नहीं है, रवि का है। अच्छा, तो बच्चा रवि की नहीं था तो किसका था बच्चा? मुझे दें। जब रवि की नहीं था तो मुझे देना, क्यों ले रखे हैं बच्चा? क्या मरने से पहले ज्योति ने किसी से कोई बात की थी? जिस दिन खत्म हुई वो दिन आई कोई है। संकेत दिए थे कि आखिरी उसके बात साथ कब कुछ ज्योति गलत से हो हुई थी? सकता है? ज्योति से कुछ ना, ज्योति के जो ना 7 तारीख के बाद हुआ है मुझसे, कहीं मम्मी गए हैं, खून निकलवाया, खून चढ़ा ही नहीं है। मेरी बहू खुद वहाँ थी। ये सब जो ना बहू मेरी पहुंची है तो 7 तारीख को है। मरने से पहले जो आखिरी बातचीत थी वो 7 तारीख 7 तारीख को तुम्हें फोन की। कहीं मम्मी मैं जो पहले तो पहले बात की थी 3 दिन पहले, रोज फोन करती थी कि मम्मी मुझे लाके सरकारी में डाल दी, मम्मी पैसे की इंतजाम कर ले। मैं यहाँ पैसे की इंतजाम कर रही थी। मैं 2000 रुपये महीना भेजती थी, जब आते थे तब मैं पैसा कभी देती थी। बेटी को दे के भेजी थी, क्या चीज नहीं मैं दी थी। मरने से पहले ज्योति ने हॉस्पिटल में किसी से कोई बात करी हो? तो क्या आप अस्पताल गए? जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स हमारे पास है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन रिपोर्ट्स में जिस तरीके से माता जी बता रही हैं कि मई के महीने में जो है बेटी की मौत हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स बताती है मनोहर रोही अस्पताल ये है, तो जो रिपोर्ट्स में भी गड़बड़ भाला साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो डेट अगर हम देखें तो 7 जून की डेट यहाँ पर है, जबकि माता जी ये कह रही है कि मई के महीने में ही बेटी की तो डिलीवरी हुई और उसके बाद गड़बड़ भाला साफ तौर पर डॉक्यूमेंट में भी दिखाई पड़ रहा है। तो क्या आपने अस्पताल जाकर डॉक्टरों से बातचीत करी? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया कि 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन 3 दिन के बाद ही महिला बच्चे आपकी बेटी की मौत हो गई। क्या आपने डॉक्टरों से बात करी कि क्या ये पूरा जो इलाज हो रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो नाटक किया करते थे कि खून चढ़ाना है, दवाइयां लेनी है, क्या अस्पताल में जाकर आपने इसकी पूछताछ की कि क्या ये चल रहा है? इसके पापा गए थे, इसके पापा जब ज्योति थे के तभी घबरा गए, तो 3 दिन तक ऐसे बैठे रह गए। तो कहे कि जो ना डॉक्टर से पूछे करे ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर खुद मिले हैं डॉक्टर तो नहीं, तो जब 7 तारीख हमारी ज्योति मेरी बोली है कि बच्चा उन्हें मत दो, परवीना का। अब अभी मम्मी बच्चा मत देना, मुझे विश्वास नहीं है उनका। क्यों नहीं विश्वास था? ऐसा बात नहीं करने देते थे, फोन छीन लेते थे, फांसी लगा के मर जाओ। दहेज प्रथम 14 घंटा उनके यहाँ ये आया, उनके यहाँ आया, हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं आता। मेरे गाँव की बेटी थी, उनके यहाँ कितना दिए थे, हमने इतना दिए लिए। कौन ऐसा चीज है कि मैं नहीं दी? मैं पूरे परिवार में गहना नहीं बनवा पाऊंगी। मैं लगातार मांग के यहाँ से आए हैं, उसका मार्कशीट टीसी सब उठा ले गए हैं। तो मैं ज्योति से कही बेटी तुझे साइन करवा, कहीं लोन वोन क्या कभी मारपीट की घटना भी घटी थी? क्या डोमेस्टिक वायलेंस भी उसके साथ हो रहा था? इनकी बेटी ज्योति के साथ लखनऊ में हम 4 लाख इनका नगद दिए तो बोले 5 लाख मांगी थी। तो क्या किसी तरह की शिकायत आपकी बेटी ने करी कि उनके साथ मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, फिजिकल उनके साथ असॉल्ट किया जा रहा है, क्या उनके साथ मारपीट की जा रही थी? ऐसे कोई शिकायत आपकी बेटी ने आपसे करी हो? बेटी की थी, मेरे पास तो सारा कैसेट है, सारा रिपोर्ट निकलवाई हूँ मैंने। ठीक है, क्या काम किए थे कि जब ये बुलाए थे, जब हम पूछे भैया भेज तो मैं चली आऊंगी मम्मी, ये मारे थे रवि, ये बेल्ट से मारते थे तो मैं भेजी लड़के। तब आप लोगों ने कोई बातचीत करी कि आखिर क्यों इस तरीके से आप बेटी को अगर शादी करके ले गए हैं तो क्यों इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं? आप लोगों की कोई बातचीत उनसे हुई? लड़के से हुआ, लड़का बोला, हमारा लड़का बोला भैया अगर लड़की मेरी गलत है तो मेरे लिए भेज दो तुम सब, हम ले जाएंगे। गाड़ी उड़ी लेके गए थे तो ससुर आके सबके गोड़े गिरे। रवि कितना छोटे हैं, उनके गोड़े गिरे, सब पूरे परिवार गोड़े गिरे। अगर हमारी लड़की गलत है तो भेज दो। सारा लड़की गलत, कुछ जानती नहीं, कुछ करती नहीं है, तो कुछ नहीं करती थी, हमारे घर भेज देती। मैं तो बता की थी लड़की हमारी दाल चावल रोटी सब्जी बनाती, उतना नहीं बना पाती, भाई बता देना। तू सब अपने आप 4 साल से मेरी शादी के लिए परेशान किया था। लड़की मेरी नहीं कहती थी शादी के लिए, कहीं मेरे माँ बाप जहाँ करेंगे वही करूंगी मैं। वो तो शहर थी, शहर में करती, हम सब शहर में करते, लेकिन इन्होंने इतना 3-4 जगह शादी आया, हर एक चीज हुआ है,
बार बार जो है मारपीट करने को तैयार हो जाए कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा पूरा। तो आपने कहाँ पर शिकायत करी? गाजियाबाद में आप रहते हैं, यहाँ पर आपने शिकायत करी या फिर बाराबंकी? शिकायत यहाँ भी की हूँ, 1076 का फोन भी की हूँ। अच्छा, वहाँ से पुलिस बोले, हम फोन की तो कोई जो है राकेश है दरोगा बोले कि जो है आपकी लड़की तो 7 तारीख को मरी है। तो वही मैं बोली भैया 7 तारीख को नहीं मरी है, 10 तारीख को मेरी लड़की मरी है। न पोस्टमार्टम करवाए हैं, न हम सबका बताए हैं, 18,000 का सुई लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो हमसे क्यों नहीं, पहली बात तो हमसे सूचना नहीं दी, तुम्हारी लड़की तबीयत खराब है, मैं भर्ती करवा रहा हूँ। फिर शुरू से इलाज नहीं करवा, इसका सारा राइट हो गया, पेट में पानी हो गया, शुगर हो गया, किस चीज से हुआ? तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का क्या आपको लग रहा है कि आप जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या आप संतुष्ट हैं कि पुलिस की कार्रवाई हो रही है? महिला बुलाई थी तो महिला में 3 आदमी नाम करवा दो, मैंने क्यों करवा दूं? तीनों परेशान थे, सबसे वो छोटा वाला मुजरिम है जो भी हो तो का नाम हटा दीजिए। सबसे मुजरिम तो वही है। वो सोच रहा था कि शहर की लड़कियां यहाँ आया करा मकान लिख दो, तो हम तो मकान तो ज्योति का अभी भी उसका 2-4 लाख पड़ा हुआ है। जिस तरीके से आप लगातार पुलिस प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब कुछ कार्रवाई होगी, कुछ आपको न्याय मिलेगा, तो क्या पुलिस की तरफ से आपको लगा कि कार्रवाई में ढिलाई हो रही है, किसी तरह का कोई दबाव आपको लग रहा हो? मैं गई थी वहाँ पुलिस वाले से बात की, हम कहे सर आप हम फोन किए थे तो करे कि राकेश वहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ तो दरोगा वहाँ थाना में। फिर आप होंगे, आप बात किए थे मुझसे, मैं बहुत बोली, हम कहे आप जो ना झूठपुरा केस, बल्कि बड़ी वाली मैडम बोली पैसा ली होगी छोटी वाली, तभी तो कहती 3 आदमी नाम कटवा, तो नहीं क्यों बोलती हो अपनी नाम कटवा? बड़ी वाली मैडम बोली तुम जो ना रिपोर्ट जो बदले हो ना, कह रही है आंटी जी, तो तुम्हारा गलत तुम फंस जाओगे जो लेके आए हो। तो क्या आपने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत दर्ज कराई? क्योंकि जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, इनमें दोनों में फर्क है, तो ये जानना जरूरी है कि क्या आपने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ? देखो सर हम सब नहीं उनका सब करवाई हूँ, लेकिन आपको हो ही रहा है ना, हम जो ना यहाँ वकील से करवाई हूँ। मेरा फैजाबाद केस गया है, बाराबंकी गया, महिला आयोग में गया है, कुल मिलाकर लता इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का, अस्पताल का, सभी का रवैया देखने को मिल रहा है। एक तरफ ससुराल पक्ष था जो कि लगातार दहेज की मांग कर रहा था, कुल मिलाकर जो लगातार हाँ शासन कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन किस तरीके से बिना किसी सबूत के ऐसे रिपोर्ट्स बना देते हैं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सच में ये वाकई बेहद शर्मनाक है कि जब ऐसे हालातों में एक बेटी जो है वो मौत के घाट उतर जाती है, दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, और जो माता जी है वो किस तरीके से लगातार ये अब आस लगाकर बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए उन्हें कोशिश करेगी न्याय करने के लिए। सभी शक के घेरे में आ रहे हैं। एक तरफ ससुराल पक्ष है जो कि लगातार दहेज की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन जो रिपोर्ट बनाकर उसने दी है उसमें 1 महीने बाद की रिपोर्ट तारीखें लिखी गई है, जबकि माता जी कह रही है कि 3 दिन बाद ही मौत हो गई थी। वहीं पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि आप तीनों देवर का नाम हटा दीजिए इस रिपोर्ट में से, सिर्फ सास, ससुर और पति को इस पूरे मामले में आरोपी बनाकर रखिए। पूरा मामला इस तरह से शक के घेरे में आ जाता है, सभी लोग बहुत संदिग्ध ये बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया लता इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो इस पूरे मामले में शक की सुई न सिर्फ ससुराल वालों पर बल्कि पुलिस महकमे पर और अस्पताल प्रशासन के ऊपर भी उठ रही है, और लगातार मांग इस परिवार की यही है कि इन्हें न्याय मिले, इनकी बेटी को न्याय मिले। हालांकि इनसे ये भी कहा गया था कि आप जेवर ले लीजिए और अपनी जो आपका नाती है उसके नाम आप कर दीजिए जो जेवर आपने बेटी को दिया था, लेकिन पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि हमने साफ मना कर दिया कि जब हमारी बेटी चली गई तो उसके बाद हम जेवर लेकर क्या करेंगे, जो कुछ है नाती का है, बेटी का है, हमें जेवर नहीं चाहिए। तो उस पूरे मामले में जो बातें सामने आ रही हैं सभी शक पैदा करती है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है।